This is a teaser for my 5-day live cohort that will be starting from 1st of November. Or if you guys are interested to join this, you can simply visit topmate.io/frontendmaster और यहाँ पे तुमको like this link will be there. Simply you can register it from here. Now before okay before we start on the questions, first I will clear few expectations from this 5-day live classes and also for today's session. तो ये अगेन थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें हैं, तो जस्ट लिसन. ओके, सो सिंस माय स्कूल डेज, ओके, आई नेवर लर्न थिंग्स बिकॉज दे वर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. मेरे ज़्यादातर दोस्त इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे पड़े रहते थे, बट आई डिडंट केयर अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा मानना ये था कि भाई अगर वो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, एग्ज़ाम में आ भी गया, तो बाकी लर्निंग्स का क्या, क्योंकि एक चैप्टर में और भी चीज़ें हैं. अगर कभी बाकी चीज़ों से किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं बता नहीं पाऊँगा. तो आई नेवर फोकस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई जस्ट फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड दैट इवेंचुअली हेल्प मी टू पास द एग्ज़ाम्स, क्योंकि सब कुछ उसी लेसन से ही आना है. सो इट्स फॉर यू ऑल्सो कि क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है. जब तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सिंपली सी दी क्वेश्चंस कि क्या तुमको वो क्वेश्चन आता है जो तुमने पढ़ा है, उस नॉलेज का यूज़ करके तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो. अगर नहीं तो फाइंड आउट दी गैप कि तुम्हें क्या नहीं पता जिसकी वजह से तुमको प्रॉब्लम आ रही है. लर्न दैट थिंग एंड अगेन अटेम्प्ट दी क्वेश्चन. ओके, सो अगेन क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग हमको नहीं करनी है. नेक्स्ट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेट ऑफ क्वेश्चंस, वेल मेरे पास ऐसे कोई लिस्ट नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूं और जिसको तुम पढ़ लो और वही क्वेश्चंस इंटरव्यू में आ जाएं. थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दिस. मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, कोई एचटीएमएल नहीं है. ओके, ऑल द क्वेश्चंस दैट आई मेक, most of them are from my experiences. Some of them are like I just found on the internet, जो मुझे अच्छे लगते हैं. आई जस्ट क्रिएट वीडियोज अराउंड दैट. तो मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, ओके, जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं. नेक्स्ट थिंग, ये जो 5 डे का लाइव कोहोर्ट होगा, आई एम नॉट ट्रेनिंग बॉट्स. ओके, जहाँ पे बस मैं तुमको क्वेश्चंस बताऊं और आंसर्स बताऊं. नो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्वेश्चंस, आई एम नॉट द राइट पर्सन. यू कैन सिंपली स्किप दिस वीडियो एंड skip my 5-day live cohort. I am here to share my experiences, my skills, and transfer the right mental model that I have built in a decade. तो मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हूँ और तुम लोगों से सीखने के लिए भी हूँ. ओके, मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चंस की लिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ कि मैं 10 क्वेश्चन करा दूँ और छुट्टी. आई एम हेयर टू लर्न ऑल्सो बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू ग्रो इन माई कैरियर. सो कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट थिंग, जो भी मेरे साथ हैं पिछले कुछ सालों से, महीनों से, वेल आई एम मेकिंग कमांडोज. ओके, माई जॉब इज़ टू ट्रेन यू सो दैट यू कैन बी अनबीटेबल. माई जॉब इज़ टू मेक यू कैपेबल ऑफ हैंडलिंग थिंग्स यू डोंट नो. क्योंकि जो रियल चैलेंज है वो यहाँ पे है, हाउ यू हैंडल थिंग्स दैट यू डोंट नो. ऐसा क्यों? वेल, सी दिस लाइन. In a war, you don't know from where bullet will come. In cricket, you don't know in which ball you will be bowled. You use your experiences to dodge all of that. And sometimes your experience is less than opponent, which is completely fine. You have to accept the fact. जब भी तुम इंटरव्यू में जाते हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते हो. ओके, सो जो रियल मैजिक है वो यहाँ पे है, हाउ यू हैंडल थिंग्स दैट यू डोंट नो. जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं और वहीं पे वो फेल हो जाते हैं. क्योंकि सी, अगर तुम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे तो ऐसा लगेगा तुम चीटिंग कर रहे हो. और एक और डाउन साइड है, माइट भी जो इंटरव्यू ले रहा है उसको लगे कि भाई ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, ये तो मेरी जॉब खा जाएगा, तब भी तुम रिजेक्ट हो जाओगे. सो
एक इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे क्वेश्चन का सही आंसर दे दो और तुम सेलेक्ट हो जाओ। थिंग्स डज नॉट वर्क लाइक दैट। तुम एक भी क्वेश्चन का आंसर सही मत दो बट फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा तुम्हारा डिस्कशन हुआ है। ओके, सो अगेन ये जो क्लासेस सेशंस में ले रहा हूँ, दीज आर फुल, आई विल से फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस रैदर देन लाइक वही रटी रटाई बातें। ओके, और ये तुम्हें क्वेश्चन वन से ही क्लियर हो जाएगा। सो बस इतनी ही थियोरेटिकल चीज़ें थी जो मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी, सो दैट एक कॉन्टेक्स्ट बन जाए। और जो ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ अ वार्म अप क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐड करने का मेरा जो रीज़न है वो है टू शो यू या फिर टू प्रूव दैट ग्रेट लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग, या फिर मैं कहूँ बाई ऑब्जर्विंग आर डे टू डे कोड। तो जो मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा इसके आई थिंक 3 या 4 लेवल हैं, और हर लेवल में मैं डिफ़िकल्टी इंक्रीज करता जाऊंगा। और जो लास्ट लेवल है, बॉस लेवल, दैट इज़ फैसिनेटिंग। एंड लेट्स सी हाउ मैनी ऑफ यू pass the boss level. Here is the first question. This is a simple JavaScript code snippet. I have a arrow function. I am calling the function, storing the result in a variable and just consoling the result. So this is a arrow function and I am directly returning a primitive value number 2. तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा, ऑब्वियस है कंसोल में मुझे 2 देखने को मिलेगा। अगर मैं ये जो एरो फंक्शन बना है इसका एक नॉर्मल फंक्शन वेरिएंट बनाऊं, नॉर्मल fn, तो आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। लेट्स डू सेम थिंग ट्वाइस सो दैट हम समझ सकें कि भाई चीज़ें चल कैसी रही हैं। तो लेट्स कॉल इट कॉन्स्ट नॉर्मल रिजल्ट इक्वल टू, नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड लेट्स डू कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल रिजल्ट, नॉर्मल रिजल्ट। ओके, सो 2 2 दोनों ही केसेस में मुझे सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। लेट्स ऐड अ न्यू लाइन हियर। नाउ लेट्स इंक्रीज द डिफिकल्टी एंड दिस इज लेवल 1। लेट्स सी हाउ मैनी ऑफ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी मैं एक नंबर रिटर्न कर रहा हूं। नाउ लेट्स रिटर्न अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन a1. This is the object. Okay, let's run this. In the console you can clearly see, okay, see here you are getting a object. Now let's do the same thing for arrow function. अभी मैं 2 रिटर्न कर रहा हूँ, let's return a object. Okay, so now what do you think कि कंसोल में मुझे क्या मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट, नंबर, नल और अनडिफाइंड। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स रन इट। वेल आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। वेल स्ट्रेंज, नॉर्मल फंक्शन के केस में आई एम गेटिंग द ऑब्जेक्ट, बट एरो फंक्शन के केस में आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? वेल जावास्क्रिप्ट में ये जो करली ब्रेस है ना, करली ब्रेस, इसके 2 मतलब होते हैं। क्या 2 मतलब होते हैं? पहला मतलब होता है टू क्रिएट अ स्कोप, और सेकंड मतलब क्या होता है? टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। करली ब्रेस के 2 मतलब होते हैं जावास्क्रिप्ट में। नाउ हियर in arrow function, when we use curly brace directly, this denotes a scope. Okay, so we are creating a scope, not a object. और नॉर्मल फंक्शन के केस में ये जो करली ब्रेस हमने फंक्शन के बाद लिखा है, दिस इज क्रिएटिंग अ स्कोप, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ स्कोप, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वी कैन नॉट रिटर्न अ ब्लॉक। ओके, so this is a object, that's why we are getting a object, and here we are creating a scope, so that's why we are getting undefined, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। now what if I want to return an object from this arrow function? What we have to do? This is level 2, so there are 2 solution. solution number 1 कि भाई मैं जो स्कोप बना है इसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखूं और यहां से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूं, जस्ट लाइक आई एम डूइंग इन नॉर्मल फंक्शन। लेट्स रन दिस।
Well, see, now I am getting an object. This is the first solution. Second solution, what if I don't want to use return keyword? Well, what we can do right now, this is a scope, but we can convert it into a object by converting it into a expression. देखो, in JavaScript we can convert a piece of code into expression. ओके, सो जब भी मैं किसी पीस ऑफ कोड को मून ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ या मून ब्रैकेट में रैप कर देता हूँ, तो वो पीस ऑफ कोड एक एक्सप्रेशन बन जाता है. तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन बना दिया है जिसका मतलब है कि वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस कोड. तो यहाँ पे मैंने स्कोप को ओवरराइड कर दिया ऑब्जेक्ट से, और अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो यू विल सी कि मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है. तो यहां तक तो चीजें सही थी. नाउ कम्स द बॉस लेवल. ओके, एंड दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स रिमूव दिस मून ब्रैकेट्स एंड नाउ इज द फाइनल क्वेश्चन. सो व्हेन आई रन दिस आई एम गेटिंग undefined. But why I am getting undefined? Why I am not getting syntax error? See, अगर मैं ये जो नॉर्मल फंक्शन है इसको कन्वर्ट करूं, ये जो एरो फंक्शन अभी लिखा हुआ है, तो आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस. इजंट इट? सी, एक एरो फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, क्लोज हो रही है, एंड एक colon 1. आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस. वाई आई एम नॉट गेटिंग अ सिंटैक्स एरर? इज दिस अ वैलिड जावास्क्रिप्ट? कैसे मुझे एरर नहीं मिल रही है बट आई एम गेटिंग अनडिफाइंड? डज दिस हैव एनी स्पेशल मीनिंग इन जावास्क्रिप्ट? वेल यस. यहाँ पे जो कोड स्निपेट तुमको दिख रहा है A:1, दिस इज अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, और इसको हम बोलते हैं लेबल्स. इन जावास्क्रिप्ट वी कैन मार्क अ पीस ऑफ कोड विथ अ लेबल. बेसिकली हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक नाम दे सकते हैं. इफ़ यू हैव लर्नड सी, तो वहाँ पे तुम्हें गो टू स्टेटमेंट्स देखने को मिलते होंगे जहाँ पे हम एक पीस ऑफ कोड को एक नाम दे देते हैं और फिर गो टू का यूज़ करके हम उस स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं. सेम लॉजिक जावास्क्रिप्ट में भी लेबल्स होते हैं. तो यहाँ पे हम एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज़ अ वैलिड जावास्क्रिप्ट. आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू नोटिस दिस थिंग, और तुमने इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की हो कि भाई ये है क्या, A:1 कैसे काम कर रहा है, सिंटैक्स एरर क्यों नहीं आ रही है. सो समटाइम्स वी ओवरलुक स्मॉल थिंग्स. तो अभी अगर मैं तुम्हें क्विकली बताऊं कि ये लेबल्स कैसे काम करते हैं, तो लेट्स रिमूव एवरीथिंग. और हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लूप चलाते हैं. फॉर लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक इनर लूप फॉर लेट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 10 एंड जे प्लस प्लस, एंड लेट्स डू कंसोल डॉट आई कॉमा जे. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मुझे देखने को मिल रहे हैं. नाउ आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस आउटर लूप. ओके, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस आउटर लूप when the value of I is 3. Break outer loop when value of I is equal to 3. So क्या सॉल्यूशन है मेरे पास? वेल, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक लिखूंगा तो इससे क्या होगा, मेरा बस इनर लूप ब्रेक होगा, आउटर नहीं ब्रेक होगा. इफ आई रन दिस यू कैन क्लियरली सी कि जो मेरा इनर लूप है वो ब्रेक हो रहा है, आउटर चल रहा है. ओके, लेट मी डू आई इक्वल टू आई. सी, मेरा आउटर लूप चल रहा है, इनर लूप पहले ही कंडीशन में ब्रेक हो जा रहा है. आई हैव टू ब्रेक द आउटर वन. सो वॉट आई कैन डू, आई हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल. आइदर लूप के अंदर या लूप के बाहर. हम लूप के बाहर क्रिएट कर लेते हैं. लेट ब्रेक आउटर इक्वल टू फॉल्स, और फिर मुझे ये जो इनर लूप है
या आउटर लूप के ही अंदर चेक करना पड़ेगा. लेट्स चेक इट हियर. इफ वैल्यू ऑफ I is 3, देन ब्रेक. ओके, और ये वेरिएबल मैंने इस वजह से बनाया बिकॉज इफ आई हैव टू ऑल्सो एड अ कंडीशन ऑन j कि भाई अगर j की वैल्यू 1 है, जैसी ही 1 होती है तब ब्रेक कर दो, देन आई वुड हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. इफ j is equal to 1, then break outer equal to true, and then if I triple equal to 3 or break outer, then break. So इस केस में यू कैन क्लियरली सी कि मेरा आउटर लूप ब्रेक हो जा रहा है. तो यहाँ पे मुझे इतना सारा काम करना पड़ा. यहाँ पे एंट्री होती है जावास्क्रिप्ट लेबल्स की. मैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एक नाम दे सकता हूँ. सो लेट्स गिव दिस आउटर लूप अ नेम. कैसे देंगे? वेल, जस्ट राइट योर नेम, माई आउटर लूप, एंड जस्ट एड अ कॉलन. इस कॉलन के नेक्स्ट लाइन में तुम जो भी कोड लिखोगे वो एसोसिएट हो जाएगा इस नेम से. ये जो लेबल का कॉन्सेप्ट है, इसको तुम इफ एल्स, फॉर लूप और स्विच इनके साथ यूज़ कर सकते हो. इनके साथ ये ज़्यादा यूज़ होता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग. सो अब मुझे इतनी सारी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है. जब भी मुझे इस आउटर लूप को ब्रेक करना होगा, I can just do this, break and your label name. Let's remove this and let's add a console here. See, so 2 times ये loop चला और उसके बाद ये break हो गया. So in JavaScript we can mark a piece of code with some name, और इस concept को बोलते हैं JavaScript labels. So if we go back टू आर क्वेश्चन, जहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन बनाया था, और यहाँ से जब हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं लाइक दिस, सो हेयर वी आर नॉट रिटर्निंग अ ऑब्जेक्ट, वी आर क्रिएटिंग अ स्कोप एंड वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट लेबल्स. सो दिस इज हाउ वी ओवरलुक स्मॉल थिंग्स sometime, and with that said, we have wrapped our question number 1.